जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी जो है ये यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। अब देखिए, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, जो पृथ्वी जो है हमारी वो कैसी है, तो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है। कैसी है? जियोड है। कहीं पे उठा हुआ है तो कहीं धंसा हुआ है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी की स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है। ठीक है। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है? जियोड है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और देखिए अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मांड में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, तो अंतरिक्ष में सबसे अधिक संख्या तारों की होती है। किसकी होती है? तारों की। सबसे अधिक संख्या तारों की होती है। अब देखिए, हम तारा किसे कहते हैं? तो तारा हम उसे कहते हैं जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, उसे हम तारा कहते हैं। ठीक है। देखिए, तो हमारी सबसे नजदीकी तारा कौन सी है? तो हमारी सबसे नजदीकी तारा है सूर्य, क्योंकि उसके पास ऊष्मा भी है और अपनी प्रकाश भी है। ठीक है। अब देखिए, तारा जो है वो उसे तारा बनने से पहले वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरनी पड़ती है। जैसे देखिए, जैसे वो तारा बनने से पहले वो एक विरल गैस का गोला होता है। क्या होता है? विरल गैस का गोला होता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। ये जो निहारिका है, इसमें ये केंद्रित होकर, विरल गैस जो है वो केंद्रित होकर पास आ जाते हैं और पास आके घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें जब निहारिका या नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया चालू होती है तो वह तारा का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? तारा का। अब देखिए, इसमें तो अब देखिए एक तारा बन गया। अब देखिए, तारों में जो संलयन होता है, तारों में जो संलयन होता है तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। किसमें होता है? हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ठीक है। और तारों का जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? तो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, तो तारा हम किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी क्या हो? ऊष्मा हो तथा प्रकाश हो, और इसमें ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? तो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, जब तारों में ईंधन जब समाप्त होता है तो जब ईंधन इसमें समाप्त होने लगेगा तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? लाल दानव। देखिए, लाल दानव का जो आकृति होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। लाल दानव का जो आकृति होता है वह बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए, लाल दानव, और ये लाल दानव का जो आकृति बड़ा होता है। अब ये लाल दानव में जब यह ऊष्मा इसमें कम होगा, जब लाल दानव में ऊष्मा कम होगा तो वह श्वेत वामन बनता है। क्या बनता है? श्वेत वामन। जब लाल दानव में ऊष्मा कम हो जाता है तो वह बनता है श्वेत वामन। क्या बनता है? श्वेत वामन। श्वेत वामन। अब जब श्वेत वामन चमकना छोड़ देता है तो वह बनता है क्या बनता है? काला वामन। जब वह श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह बनता है काला वामन। ठीक है। अब देखिए, जब लाल दानव का आप कह सकते हैं कि अगर सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.44 गुना अगर छोटा होता है, अगर सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना से छोटा होता है तो वह क्या बनता है? श्वेत वामन बनता है। क्या बनता है? श्वेत वामन। और श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देगा तो वह काला वामन बनता है। क्या बनता है? काला वामन। अब जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर वो बड़ा होगा तो क्या बनेगा? अब देखिए, जब ये सूर्य के द्रव्यमान से 1.44, आप कह सकते हैं इसे लगभग 1.5 गुना भी आप कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, 1.44 और
0.50, थोड़ा सा ये अंतर है तो आप लगभग इसे 1.5 गुना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब यह 1.5 गुना से जब बड़ा होगा तो ये बनाता है अभिनव तारा। क्या बनता है? अभिनव तारा। इसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विस्फोटक तारा। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम सुपरनोवा, ठीक है, सुपरनोवा। देखिए ये विस्फोटक तारा जब ये विस्फोट करता है तो कई टुकड़ों में यह क्या होता है, कई टुकड़ों में बंट जाता है। जैसे पहला टुकड़ा होता है इसका न्यूट्रॉन तारा। क्या होता है? पहला टुकड़ा इसका होता है न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा। अब देखिए उसके बाद होता है पल्सर, उसके बाद होता है पल्सर, उसके बाद होता है क्वेसर। ये पल्सर जो होता है वह चमकता है और बुझता है, लेकिन और इसमें जो क्वेसर जो होता है इसमें चुंबकीय क्षमता जो होती है क्वेसर में अधिक होती है, ठीक है। और अब जो न्यूट्रॉन तारा, अब जो देखिए न्यूट्रॉन तारा के बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल, ठीक। अब देखिए ब्लैक होल कैसे बनता है? जब सब न्यूट्रॉन तारा नहीं, जो कुछ न्यूट्रॉन तारा जो होता है वो जब इसमें जब सिकुड़ना चालू करता है, एकदम पूरा सिकुड़ के जब एकदम इसका घनत्व जब एकदम बहुत अधिक हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ब्लैक होल बनाएगा। देखिए ब्लैक होल का जो घनत्व होता है, ब्लैक होल का जो घनत्व होता है वो बहुत ही अधिक होता है। इसमें ब्लैक होल में उसमें प्रकाश भी पार नहीं कर सकता, ब्लैक होल में प्रकाश को भी पार नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। और ब्लैक होल का जो खोज किया था, ब्लैक होल का खोज किया था एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का खोज किया था, ठीक है। एस चंद्रशेखर। और ये जो 1.44 है इसे हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। 1.44 को ही हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, इसी को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है।